हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के अंतर्गत खनिज संसाधनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पृथ्वी के धरातल पर तथा भूगर्भ के अंदर अनेक प्रकार के खनिज विद्यमान हैं, किंतु इन्हें इनकी उपलब्धता तथा गुणों के आधार पर कई वर्गों में रखा जा सकता है। खनिज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा होता है आणविक खनिज। आइए देखते हैं पहले धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है। लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, निकिल आदि धात्विक खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं। धात्विक खनिजों को पुनः निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला लौहयुक्त, दूसरा अलोहयुक्त। आइए देखते हैं लौहयुक्त। जिन धात्विक खनिजों में लोहा अंश पाया जाता है वह लौहयुक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टेन, निकिल आदि लौहयुक्त धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। आइए देखते हैं लौहयुक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलोहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि अलोह धातु खनिज के उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं होता। चूना, पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि अधात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। अधात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा है। पहला कार्बनिक तथा दूसरा अकार्बनिक खनिज। आइए देखते हैं। कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। दूसरा अकार्बनिक खनिजों में जीवाश्म नहीं होते हैं। अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट इनके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा है आणविक खनिज। इसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकन, सुरमा और ग्रेफाइट सम्मिलित किए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।